हे गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। आज हम बात करने वाले हैं नासा के एक बहुत ही जरूरी मिशन की, नेओ सर्वेयोर। ये मिशन सिर्फ वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ताकि हम भविष्य में किसी बड़े उल्कापिंड यानी कि एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स से बच सके। हम भविष्य में किसी एस्टेरॉइड के धरती से टकराने की संभावना का इस मिशन के जरिए पहले से ही पता लगा पाएंगे। गाइस, हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में बहुत सारे मलबों की तरह पिंड और धूमकेतु घूमते रहते हैं। बड़े एस्टेरॉइड्स जो धरती के पास से गुजरते हैं, अगर उनका रास्ता सही नहीं हो तो वे धरती के लिए खतरा बन सकते हैं। पिछले कई वर्षों में ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स और कुछ स्पेस मिशन जैसे कि न्योवाइज ने इन पिंडों को खोजने की कोशिश की है। कुछ पिंड थोड़े अंधेरे में होते हैं, कुछ सूरज की रोशनी की वजह से छिप जाते हैं, और कुछ आकाश के उन हिस्सों में हैं जिससे उनको हम धरती से आसानी से नहीं देख पाते हैं। तो नासा ने सोचा कि क्यों ना ऐसा स्पेस टेलीस्कोप बनाया जाए, इनको हम अपनी आंखों से देख पाए। तो नासा ने इन सभी चुनौतियों को, इन सभी परेशानियों को देखते हुए इस मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई, जो उन पिंडों को धुंध, अंधेरे और सूरज की चमक से हटकर भी देख सके। मिशन का नाम है नेओ सर्वेयोर। पूरा नाम है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयोर। पहले ये नियोकैम या नियो सर्विलांस मिशन के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य था उन एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को खोजना, उनको ट्रैक करना जो हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि इस मिशन को नासा लॉन्च कब कर रहा है। गाइस देखिए, सितंबर 2027 में इस मिशन के लॉन्च होने की संभावना है। हालांकि इससे पहले इसको लॉन्च करने की संभावना काफी कम है। हो सकता है ये थोड़ा सा और लेट हो जाए। और ये मिशन सन अर्थ एडवेंट लैंग रेंज पॉइंट पर पहुंचेगा। और ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर सन और अर्थ की जो ग्रेविटी है वो संतुलन अवस्था में रहती है, वो बैलेंस्ड रहती है, जिससे यंत्र को संचालित करना सुविधाजनक होता है। अगर इसको हम और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, तो मान लो कि एक एस्टेरॉइड है जो सूर्य की दिशा से आ रहा है, यानी कि वो सूर्य की रोशनी की वजह से ज्यादा चमकदार हमको नहीं दिखेगा, यानी कि जमीन पर लगे टेलीस्कोप से उस पिंड को देखना मुश्किल होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी हमें बाधित कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में नासा का ये मिशन, जिसका नाम है नियो सर्वेयोर, ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड तरंगों में काम करेगा। मतलब कि वो उस गर्मी को महसूस करेगा जो एस्टेरॉइड या कॉमेट सूर्य की किरणों से ग्रहण कर चुका है, और सूर्य की इस गर्मी के कारण वो चमकेगा, यानी कि सूर्य की रोशनी में वो हमको ठीक से दिखे या फिर नहीं, लेकिन इस टेलीस्कोप से उसको डिटेक्ट किया जा सकेगा। अब क्योंकि सूरज की रोशनी और गर्मी यदि सीधे यंत्र पर पड़ेगी तो ये इंफ्रारेड सिग्नल को ठीक से मापने में दिक्कत देगी, और इसलिए एक बड़ा सनशेड होगा जो सूर्य की किरणों को ब्लॉक करेगा। साथ में एक इनक्लोजर बनाएगा, एक आवरण बनेगा जो टेलीस्कोप और उसके मिरर्स को, उसके डिटेक्टर्स को सुरक्षित रखेगा, इसके टेम्परेचर को बैलेंस रखेगा और मिशन को सही से काम करने में मदद करेगा। नासा का ये मिशन सर्वे मोड में चलेगा, यानी कि लगातार आकाश का हिस्सा स्कैन करेगा, विशेषकर वो हिस्से जो सूरज के पास हो या पृथ्वी के आगे पीछे हो, फिर चाहे वो अंधेरे में हो या जिन्हें ग्राउंड टेलीस्कोप से देखा नहीं जा सकता। उन सारे उल्कापिंड को, उन सारे एस्टेरॉइड्स को ये स्कैन करेगा, और जैसे ही इसको कोई नया ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसका ट्रैकिंग सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। ये उसका आकार का अनुमान लगाएगा, उसकी सरफेस की जो प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा उसकी रोटेशन, इन सभी का अध्ययन करेगा। ये टेलीस्कोप ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से कांटेक्ट में रहेगा, ताकि हमारे नॉर्मल टेलीस्कोप को भी इसकी जानकारी मिलती रहे। गाइस देखिए, कुछ एस्टेरॉइड्स बहुत काले होते हैं जो सूरज की रोशनी बहुत कम रिफ्लेक्ट करते हैं। गाइस, अगर हम किसी काले पिंड को सिर्फ रोशनी से देखें तो बहुत मुश्किल होती है। जनरली होता यह है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो सूर्य की ओर से आ रहे हैं तो वो हमसे छुपे रहते हैं सूरज की रोशनी की वजह से। अब ये न्यू सर्वे उस ऑब्जेक्ट्स को खोजने में हमारी मदद करेगा। इसका बेसलाइन मिशन लगभग 5 साल का रहेगा। इस अवधि में लक्ष्य ये है कि 140 मीटर या फिर उससे बड़े संभावित खतरनाक एस्टेरॉइड्स खोजे जाए। मतलब कि अगर हम फ्यूचर या फिर पृथ्वी से बाहर की सोचे, तो ये मिशन हमारे लिए काफी मायने रखता है। अगर हम किसी बड़े एस्टेरॉइड्स को समय रहते पहचान ले, तो हमको किस तरह से उससे निपटना है, हमको किस तरह की तैयारियां करनी है, वो हम पहले ही प्लान कर पाएंगे। इसके अलावा धरती पर लगे टेलीस्कोप मौसम से बाधित होते हैं, दिन या रात से, बादल या धुंध से। इसके अलावा कुछ हिस्से आकाश में ऐसे हैं जहां पर सूरज की चमक होती है। तो ये सारी चीजें मिलकर टेलीस्कोप के लिए किसी एस्टेरॉइड की खोज को मुश्किल बनाते हैं। लेकिन ये जो नया टेलीस्कोप है, ये इन सबसे उतना प्रभावित नहीं होगा। इससे वैज्ञानिकों को रिसर्च करने में काफी फायदा होगा। एस्टेरॉइड्स की संरचना, उनकी सतह, उनका इतिहास, वो कैसे बने और कैसे बदलते हैं, ये सभी बातें जानना हमारे लिए काफी जरूरी होती है। ये मिशन सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं होगा, बल्कि विज्ञान के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि इसमें भी कुछ चुनौतियों का सामना वैज्ञानिकों को करना पड़ सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष का जो टेम्परेचर है वो बदलता रहता है, कभी बहुत गर्मी तो कभी बहुत ठंड। हालांकि इस टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स को
कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अंदर का हिस्सा हमेशा स्थिर तापमान पर रहे, ताकि इंफ्रारेड डिटेक्टर्स अच्छे तरीके से काम कर पाए। अगर एक नज़र डालें हम इस मिशन की तैयारियों की कि अभी ये किस लेवल पर है, तो देखिए इसकी डिजाइन का काम पूरा हो चुका है। मिशन ने क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू यानी कि सीडीआर पास कर लिया है, मतलब कि मुख्य डिजाइन और इसकी योजना को अप्रूवल मिल चुका है। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंस्ट्रूमेंट इनक्लोजर जेपीएल स्पेस डायनेमिक्स लेबोरेटरी में आ रहा है और टेस्टिंग के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा 3 मिरर वाला टेलीस्कोप तैयार हो चुका है, मिरर्स को पॉलिश किया जा चुका है, अलाइनमेंट्स की प्रोसेस चल रही है। अगर डिटेक्टर सिस्टम की बात करें तो 8 फेरेट डिटेक्टर तैयार हो रहे हैं। अब अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो हमको उन सभी एस्टेरॉइड्स का पता चलेगा जो अभी अनदेखे हैं। इसके अलावा समय रहते खतरे का अनुमान लगाने की जो क्षमता है वो हमारी बढ़ जाएगी। हम किसी बड़े पिंड की दिशा बदलने वाले मिशन के लिए हमेशा तैयार होंगे। वैज्ञानिकों को इससे काफी नया डाटा मिलेगा। एस्टेरॉइड्स की सतह, उनकी बनावट, उनकी गति, उनके जीवन का इतिहास, ये सारी जानकारी वैज्ञानिक इस मिशन के द्वारा आसानी से हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल स्तर पर देखें तो पृथ्वी की रक्षा की स्थिर और विश्वसनीय प्रणाली बनेगी, क्योंकि ये खतरा पृथ्वी का है, ना कि किसी एक देश का। तो ये मिशन हम सभी के लिए काफी खास होने वाला है। गाइस, इससे पहले का मिशन न्यू 22 एक सफल मिशन था जिसने बहुत से एस्टेरॉइड्स खोजे, लेकिन वो सामान्यतः एक विज्ञान मिशन के लिए बनाया गया था। बाद में एस्टेरॉइड्स खोजने का काम भी हालांकि वो करेगा, लेकिन उस मिशन के मिरर्स, डिटेक्टर्स, इनकी कुछ सीमाएं थी। लेकिन न्यू सर्वेयर इस मिशन को पूरी तरीके से सिर्फ एस्टेरॉइड्स खोजने के लिए डिजाइन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2013 में रसिया में एक छोटी ही मगर एक खतरनाक घटना घटित हुई थी, जब एक उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में टूटकर गिरा था और हवा में ब्लास्ट हुआ था। अगर वो एस्टेरॉइड से वो चीज बड़ी होती या हम उसके आने से पहले पूरी तरीके से उसको समझ नहीं पाते, तब नुकसान बड़ा हो सकता था। और ऐसे एग्जाम्पल हमको बताते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है काफी नाजुक बैलेंस में है, तो हमको समय रहते इन सभी खतरों को पहचानना जरूरी है। और वैसे भी साइंस और सिक्योरिटी एक सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं। नई टेक्नोलॉजी हमें सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में जानकारी नहीं देती, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए तैयारी करने में भी मदद करती है। अगर कोई एस्टेरॉइड्स हमारी कक्षा में हो और उसको हम अभी खोज लें, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। तो नासा का ये मिशन इस उम्मीद के साथ लॉन्च होगा कि ये वो सारी खामियां पूरी करेगा जो अब तक बची हुई है। अंधेरे के एस्टेरॉइड्स या सूरज के पास वाले उल्कापिंड, इन सभी को आसानी से खोज पाएगा और उनकी बेहतर ट्रैकिंग कर पाएगा। फिर इस मिशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।